गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज पढ़ने वाले हैं वाक्यों पर जोर डालने कैसे। जोर डालने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल होता है उसका प्रयोग आज जानेंगे। जोर डाल करके कैसे किसी बात को कह सकते हैं उसके लिए बोलेंगे, सीखेंगे आज हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू करें आज की क्लास। तो मैं बता दूं आज हम लोग टू के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, TOO पढ़ते हैं इसको, टू, और इसका जो सीधा सीधा अर्थ होता है वो होता है भी या बहुत। भी या बहुत, इन दोनों शब्दों के, हिंदी शब्दों के जगह पर आप टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे विशेष बात जो टू के बारे में ये है कि इसका प्रयोग वाक्यों में कई बार वस्तु विशेष पर बल देने के लिए किया जाता है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि वाक्य में जोर कैसे डालें, मतलब किसी चीज को आप बहुत ज्यादा इंसिस्ट करके बोलना चाह रहे हैं, जोर डाल के कहना चाह रहे हैं, तो वस्तु विशेष पर जोर डालने के लिए टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और जानेंगे कैसे आप बहुत ब्यूटीफुली, यानी कि बहुत मस्त तरीके से टू का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है टू गुड। टू गुड। अब गुड शब्द का अर्थ क्या होता है? गुड शब्द का अर्थ होता है अच्छा। और टू के बारे में क्या बताया? टू के बारे में बताया इसका अर्थ भी या बहुत, दोनों ही तरीकों से हो सकता है। तो टू का यहाँ पे क्या अर्थ है? टू गुड, यानी कि बहुत अच्छा। अब कोई चीज अच्छी लगी है उसको अच्छा कहेंगे, पर जब आप टू गुड का इस्तेमाल करते हैं मतलब आपको वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, आप वस्तु विशेष पर जोर डाल रहे हैं। टू गुड यानी कि बहुत अच्छा। टू इजी यानी कि बहुत आसान। इजी का शब्द का अर्थ क्या होता है? आसान। टू इजी, बहुत आसान। टू इजी। टू टॉल यानी कि टॉल का अर्थ क्या होता है? लंबा। टू टॉल यानी कि बहुत लंबा। टू टॉल। टू हाई, HIGH पढ़ते हैं इसको, हाई, इसका अर्थ होता है ऊंचा। क्या अर्थ होता है? ऊंचा। टू हाई यानी कि बहुत ऊंचा। टू हाई, बहुत ऊंचा। टू नियर यानी कि नियर का अर्थ होता है नजदीक। नियर का अर्थ क्या होता है? नजदीक। टू नियर यानी कि बहुत नजदीक। टू नियर, बहुत नजदीक। टू फार, FAR पढ़ते हैं इसको, फार, और इसका अर्थ होता है दूर। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है दूर। टू फार यानी कि बहुत दूर। टू फार, बहुत दूर। टू कोल्ड, COLD पढ़ते हैं इसको, कोल्ड, इसका अर्थ होता है ठंडा। कोल्ड का अर्थ क्या होता है? कोल्ड का अर्थ होता है ठंडा। अच्छा, टू कोल्ड यानी कि बहुत ठंडा। टू कोल्ड, बहुत ठंडा। टू ओल्ड, ओल्ड शब्द का अर्थ क्या होता है? ओल्ड शब्द का अर्थ होता है पुराना। ओल्ड शब्द का क्या अर्थ होता है? ओल्ड शब्द का अर्थ होता है पुराना। टू ओल्ड यानी कि बहुत पुराना। टू ओल्ड यानी कि बहुत पुराना। बढ़ते हैं आगे। टू रिस्की। टू रिस्की, रिस्की का अर्थ क्या होता है? रिस्क का अर्थ होता है मतलब जोखिम भरा, है ना? तो टू रिस्की यानी कि बहुत जोखिम भरा। टू रिस्की, बहुत जोखिम भरा। बढ़ते हैं आगे। टू डेयरिंग, डेयरिंग शब्द का अर्थ होता है हिम्मत दिखाने वाला, यानी कि जो बहुत हिम्मती हो। क्या हो? बहुत हिम्मती हो। टू डेयरिंग, बहुत हिम्मती। टू डेयरिंग, बहुत हिम्मती। टू अर्ली, अर्ली का अर्थ होता है जल्दी। अर्ली का क्या अर्थ होता है? अर्ली का अर्थ होता है जल्दी। टू अर्ली यानी कि बहुत जल्दी। टू अर्ली यानी कि बहुत जल्दी। टू एंग्री, एंग्री शब्द का अर्थ क्या होता है? एंग्री शब्द का अर्थ होता है नाराज या गुस्सा। एंग्री, है ना? टू एंग्री यानी कि बहुत नाराज या बहुत गुस्सा। टू एंग्री, बहुत नाराज या बहुत गुस्सा। टू लेट,
LATE पढ़ते हैं इसको लेट, और इसका अर्थ होता है देर से। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है देर से। तो टू लेट यानी कि बहुत देर से, टू लेट यानी कि बहुत देर से। टू डार्क, डार्क का अर्थ होता है अंधेरा। डार्क शब्द का इस्तेमाल जो है कई बार अंधेरे को बताने के लिए किया जाता है। तो टू डार्क, बहुत अंधेरा, टू डार्क। टू टायर्ड यानी टायर्ड का अर्थ क्या होता है? थका हुआ, टायर्ड का थका हुआ। टू टायर्ड, बहुत थका हुआ, टू टायर्ड, बहुत थका हुआ। टू बिजी, बहुत व्यस्त, टू बिजी, बहुत व्यस्त। टू सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? नरम सा, एकदम नरम सा। टू सॉफ्ट यानी कि बहुत नरम, टू सॉफ्ट, बहुत नरम। टू लूज, LOOSE, लूज यानी कि ढीला। क्या अर्थ होता है इसका? टू लूज। देखिए, अब लूज हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कई बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं कई सारे ड्रेसेस की, तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये ड्रेस जो है वो क्या है? वो ड्रेस है लूज है, ये ड्रेस लूज है। तो उसमें क्या हम लोग बोलते हैं कि टू लूज, मतलब जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा लूज है आपकी ड्रेस, तो आप क्या बोल सकते हैं? उस पर जोर डालने के लिए क्या बोल सकते हैं? टू लूज यानी कि बहुत ढीला, टू लूज, बहुत ढीला। टू स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, बहुत मजबूत यानी कि टू स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत, टू स्ट्रॉन्ग। बहुत हल्का यानी कि टू लाइट, लाइट जो शब्द है उसका अर्थ हल्का भी होता है। टू लाइट, ये रोशनी देना भी के लिए भी लाइट शब्द का इस्तेमाल होता है, पर यहां हम लोग इसको हल्का के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। टू लाइट यानी कि बहुत हल्का। हैवी यानी कि भारी, हैवी शब्द का अर्थ होता है भारी। टू हैवी यानी कि बहुत भारी, टू हैवी यानी कि बहुत भारी। टू बैड यानी कि बहुत बुरा, बैड का अर्थ क्या होता है? बुरा, टू बैड, बहुत बुरा। टू सिंपल यानी कि सिंपल का अर्थ होता है एकदम नॉर्मल सा, सरल सा, बिल्कुल। टू सिंपल, बहुत सरल, टू सिंपल, बहुत सरल। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज शब्द का अर्थ होता है अजीब, इसके साथ लग गया टू, तो क्या बन गया? बहुत अजीब। टू स्ट्रेंज, बहुत अजीब, टू स्ट्रेंज, बहुत अजीब। डिफरेंट, अलग, बिल्कुल अलग थलग सा। टू डिफरेंट, बहुत अलग, टू डिफरेंट, बहुत अलग। फास्ट यानी कि तेजी से, तेज, बिल्कुल। तो टू फास्ट, बहुत तेज, टू फास्ट, बहुत तेज। स्लो यानी कि धीमा, स्लो मतलब धीमा, टू स्लो, बहुत धीमा, टू स्लो, बहुत धीमा। वियर्ड, काफी बहुत बड़ा ही वियर्ड सा शब्द है, यानी कि अजीब। जी हाँ, तो वियर्ड का अर्थ होता है अजीब। तो टू वियर्ड, बहुत अजीब या बहुत ही अजीब, टू वियर्ड, बहुत अजीब, बहुत ही अजीब। क्वाइट यानी कि शांत, क्वाइट मतलब शांत, टू क्वाइट, बहुत शांत, टू क्वाइट, बहुत शांत। स्वीट यानी कि मीठा, तो टू स्वीट, बहुत मीठा, टू स्वीट, बहुत मीठा। सॉल्टी यानी कि नमकीन, सॉल्टी मतलब नमकीन, टू सॉल्टी, बहुत नमकीन, टू सॉल्टी, बहुत नमकीन। बिटर, बिटर शब्द का अर्थ होता है कड़वा, बिटर का अर्थ क्या होता है? बिटर का अर्थ होता है कड़वा। तो टू बिटर, बहुत कड़वा, सीधी सी बात हो गई है ना। टू बिटर यानी कि बहुत कड़वा, टू बिटर हो जाएगा बहुत कड़वा। टू बिग यानी कि बहुत बड़ा, बिग का अर्थ क्या होता है? बिग का अर्थ होता है ना बड़ा, तो टू बिग यानी कि बहुत बड़ा, टू बिग क्या हो गया इसका अर्थ? इसका अर्थ हो गया बहुत बड़ा। स्मॉल यानी कि छोटा, स्मॉल का अर्थ क्या होता है? स्मॉल का अर्थ होता है छोटा। अब इसके आगे टू लग जाएगा तो क्या होगा? टू स्मॉल,
यानी कि बहुत छोटा, टू स्मॉल यानी कि बहुत छोटा, डीप यानी कि गहरा, डीप मतलब गहरा, टू डीप बहुत गहरा, टू डीप इस्तेमाल होगा बहुत गहरा, मच यानी कि ज्यादा, मच मतलब होता है ज्यादा, जब आप किसी चीज को ज्यादा बताना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे टू लग गया, टू मच यानी कि बहुत ज्यादा, टू मच बहुत ज्यादा, हैप्पी यानी कि खुश, हैप्पी यानी कि खुश, टू हैप्पी बहुत खुश, टू हैप्पी बहुत खुश, सैड यानी कि दुखी, सैड यानी कि दुखी, टू सैड बहुत दुखी, टू सैड बहुत दुखी, ब्यूटीफुल खूबसूरत या सुंदर, ब्यूटीफुल खूबसूरत या सुंदर, टू ब्यूटीफुल बहुत सुंदर या बहुत खूबसूरत, टू ब्यूटीफुल बहुत सुंदर या बहुत खूबसूरत, अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक, अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक, टू अट्रैक्टिव यानी कि बहुत आकर्षक, बहुत ज्यादा मतलब कोई चीज होती है ना जिसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो टू अट्रैक्टिव बहुत आकर्षक, डिफिकल्ट यानी कि कठिन, डिफिकल्ट यानी कि कठिन, टू डिफिकल्ट बहुत कठिन, टू डिफिकल्ट बहुत कठिन, हार्ड यानी कि मुश्किल, हार्ड यानी कि मुश्किल, तो टू हार्ड यानी कि बहुत मुश्किल, टू हार्ड यानी कि बहुत मुश्किल। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। तो कैसी थी आज की क्लास? टू हार्ड या टू इजी या टू ब्यूटिफुल? तो भाई आज की क्लास तो टू ब्यूटिफुल थी, यानी कि बहुत ज्यादा जबरदस्त, बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल क्लास थी आज मैंने आपको बताया किसी भी वाक्य में जब आप जोर डालना चाहे किसी वस्तु विशेष पे तो आप कैसे टू का इस्तेमाल करके बहुत ही ब्यूटीफुली उस काम को कर सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी होगी बेशक, तो बिल्कुल इसमें कर दीजिए लाइक और शेयर, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, और ताकि आपको ऐसी ही क्लासेस जो आए वो बिल्कुल पता लग जाए। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की जो ई बुक है वो आ चुकी है, और इसकी कोर्स तो मैंने कंप्लीट पहले करा ही दी है। 15 दिनों का ये कोर्स है, नाम है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, और इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। तो आपको ये दोनों चीजें अगर चाहिए तो इस नंबर पर करना है व्हाट्सएप मैसेज कि मुझे बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो ये दोनों चीजें आपको हमारी द्वारा भेज दिए जाएंगे। और ये है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें आपको दुनिया का हर वो वाक्य मिल जाता है जिसका इस्तेमाल आप करते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर्स, रूल्स, यानी कि कैसे वो वाक्य बनते हैं, ये सारी चीजें। तो इसकी जानकारी आपको इस नंबर पर कर लेनी है पता कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये 3 किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। और अगर जुड़ना चाहते हैं आप प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसके लिए जानकारी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आप कब कैसे सीखेंगे, आपको कैसे क्लासेस दी जाएंगी, तो ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके इंक्वायरी कर लेनी है। ग्रामर की कोर्स अगर करना चाहते हैं, बेसिक ग्रामर की कोर्स, तो उसकी जानकारी भी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी कि बेसिक ग्रामर में क्या सिलेबस होती है, आपको क्या सिखाया जाएगा, आपका ग्रामर कितना स्ट्रांग हो जाएगा। यकीन मानिए ग्रामर का बेहतर होना बेहद जरूरी है, तो बिल्कुल इस कोर्स को कर लीजिए। बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स अगर चाहिए छोटे बच्चों को सिखाने के लिए, तो उसकी जानकारी भी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी कि छोटे बच्चों को ना ग्रामर सिखाना उतना आसान काम नहीं होता है, लेकिन ये कोर्स जो है बच्चों को बहुत ब्यूटीफुली ग्रामर सिखा देती है। इसके साथ ही अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये कोर्स आपके ही लिए है। राइटिंग सेक्शन जो होती है इंग्लिश पेपर की, दैट इज ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, साथ ही साथ बेसिक ग्रामर जो पूछा जाता है, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपके लिए ये कोर्स बिल्कुल एप्ट है। तो इसकी जानकारी भी आपको इसी नंबर पर प्राप्त कर लेनी है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। चाहे आपकी वोकैबुलरी हो, यानी कि जो भी शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कह लीजिए, या हो
आपका ग्रामर बेसिक और एडवांस दोनों कवर कराया जाता है, या चाहे हो आपके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, ये भी कराया जाता है इस पे आपको। तो इसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी लेते वक्त यानी कि इंक्वायरी करते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि आप मैसेज करके इंक्वायरी पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे और आप ये लिख के भेजेंगे कि आपको किस कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, या आपको कोई क्लास चाहिए, या आपको कोई ई बुक चाहिए, या आपको कोई कोर्स चाहिए जो हमने ऑलरेडी करा रखी है हमारे चैनल पर। तो आप जब साफ साफ लिख करके भेजेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो हमारे प्रतिनिधि को ये सीधे सीधे समझ आएगा कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और वो आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने मैसेज कर दिया है तब तो निश्चिंत हो जाइए, सही सही लिख के अगर आपने मैसेज किया है तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू